हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है एंड मेंस की तैयारी अब आपको स्टार्ट कर देनी होगी। मेंस की जो डेट संभावित महीना जो बताया गया था बीपीएससी के द्वारा वो अप्रैल बताया गया है। अब अप्रैल में कभी भी हो सकता है, तो हम वर्स्ट सिचुएशन लेके चलेंगे कि फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका मेंस का एग्ज़ाम है अप्रैल 2025। तो उस हिसाब से मेरे पास 2-2.5 महीने हैं जिसमें मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो इसमें आप सोचोगे कि 1 साल का जो प्रिपरेशन जर्नी होता है वही चीज़ अगर मैं रिप्लिकेट करूँ 2 महीने में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा, टू दी पॉइंट टॉपिक्स को कवर करना होगा और सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। GS1 में जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, DI है। GS2 में आपको है पॉलिटी, इको एंड जियो एंड साइंस टेक एंड प्लस आपका एसे भी है। तो हमें इन सारे एस्पेक्ट्स को, सेक्शंस को कवर करना होगा, तभी हम मेंस में अच्छा आंसर लिख के सेलेक्ट हो सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक्स लिस्ट जो आपको मेंस के लिए कवर करना होगा। यहाँ पे जो आप PDF देख रहे हैं, इस PDF में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है जो कि आपको सारे नहीं करने हैं। आपके पास थोड़ा कम दिन है, 2 महीने हैं आपके पास, तो उस 2 महीने में आपको, मैं यहाँ पे अभी टिक करते जाऊंगी, वही टॉपिक्स आपको वो उतने तो मस्ट आपको कर ही लेने हैं। इसमें हमने क्या किया है कि ये सारे टॉपिक लिस्ट जो हमारी बैच चल रही है तो उसमें हमने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो आपको मस्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम बचेगा तो बाकी जो टॉपिक लिखे हुए हैं उससे आप फिर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक लिस्ट के आधार पे हम आपको टारगेट्स देते हैं जो हमारी मेंटरशिप बैच चल रही है। फिर उस पे हम आपको उसी दिन, जिस दिन टारगेट स्टार्ट होती है, जितने भी टारगेट्स दिए हुए सारे नोट्स दे देते हैं। आपको नोट्स पढ़ना है, माइंड मैप पढ़ना है, आपको मन करे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए या माइंड मैप से रिवीजन कीजिए। एंड जब आपका वो टारगेट, मान लीजिए आपका 4 दिन का टारगेट है, जैसे ही 4 दिन कंप्लीट होगा आपका, 5वां दिन आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा जो कि सेक्शनल टेस्ट होगा और टाइम के अंदर आपको सबमिशन करना है। टेस्ट आप दे देते हो, फिर आपको उसकी मार्किंग मिलेगी, बहुत डिटेल फीडबैक जाती है हमारे द्वारा, आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे एंड इवन आपके पीयर्स कॉपीज भी मिलेंगे जो आप रेफर कर सकते हो और दूसरे की कॉपी से सीख सकते हो। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान ऑफ द मेंटरशिप बैच। और ये वाली वीडियो में हम टॉपिक लिस्ट को कवर करेंगे। टॉपिक लिस्ट हमने PYQs प्लस सिलेबस को देख के बनाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम आधार किसको लेंगे, PYQs को लेंगे। तो PYQs पे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर लिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखते हैं। अगेन यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम मेंटरशिप में कवर करवा रहे हैं, बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कम ही टॉपिक करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रायोरिटी बेस है। फिर उसके बाद हम जो बच जाएंगे वो टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर आपको पता है कि GS1 का पार्ट है। तो GS1 में मॉडर्न पार्ट, पाला आर्ट एंड पटना कलम, ये तीनों तो मस्ट है। आप देखोगे बार बार रिपीट करता है। 68 या 69 में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा था, आपको इसको भी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ टेम्पल एज ए पूछ देगा कि बताइए कि बिहार में कौन सा टेम्पल फेमस था, तो आप इसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी आप कर दो। अब ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं करने, ये चीज़ हमने इसलिए जोड़ी थी क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ शॉर्ट्स इधर उधर जो सिलेबस में मेंशन भी नहीं है उससे वो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आया है ना तो डायनेमिसिटी बढ़ गई है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की। दैट्स वाई वी हैव कवर दिस ऑल्सो, कि बाकी वाले जब सेक्शन आप करोगे ना तो इससे कुछ कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये वाले पार्ट आपको नहीं करने हैं। अब आपको करना है ये वाले पार्ट नहीं करने हैं, ये सब भी नहीं करना है। देन उसके बाद आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स थे जब ब्रिटिश काल में इंडिया में, उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स लिया हुआ है तो ये तो आपको मस्ट करना है, क्योंकि आप देखोगे 68 में भी पूछा, 69 में भी पूछा, तो ये रिपीट कर ही रहा है। मे बी इस बार कुछ दूसरा एक्ट पूछ ले, ठीक है। तो हम ये एक्ट तो करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि सारे एक्ट का आप कर लो, इसके मेन प्रोविजंस आप याद कर लो
जो प्रीलिम्स से आपने पढ़ा भी होगा, बस उसको पॉइंट वाइज में लिखना है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन आएगा। तो आपको 1773 एक्ट भी करना है, पिट्स इंडिया का भी कर लो, 1786 भी कर लो, चार्टर एक्ट कर लो, सारा चार्टर एक्ट कर लेना, काउंसिल एक्ट कर लो, जीओआई एक्ट कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई एक्ट 1935 कर लो। अब इसमें भी आप मुझसे पूछोगे कि मेन इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, तो लास्ट के जो ये 4 मेन है, हाँ 4 मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो ये आपको कर लेना है। तो ये तो आपको करना ही करना है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, 2-3 मार्क्स आपके इसमें आराम से इसको मिल सकते हैं आपको। ट्राइबल मूवमेंट अगेन करना है, ट्राइबल मूवमेंट आपको करना है, संथाल भी करना है, मुंडा भी करना है। ट्राइबल मूवमेंट्स में ही सारे इसको इंक्लूड कर लो, मुंडा वाले को अलग सेपरेट से करना, बाकी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स जितने भी बिहार में है उसको इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो हमें ये करना है। पीजेंट मूवमेंट हमें ये करना है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये हमें ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो ऊपर ही कवर्ड हो गया, तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। सिविल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग में बस आप जो जो सिविल अपराइजिंग बिहार में हुए हैं उसका बस छोटा छोटा शॉर्ट बना लो, मतलब 1 पन्ने का भी नहीं, आधे पन्ने से भी कम का बना लो, सो दैट जब अगर ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन में पूछ देगा, लॉन्ग में भी पूछ देगा, यू हैव सम कंटेंट। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस को परफेक्ट नहीं लिखना है। अगर सारे क्वेश्चन को आप परफेक्ट लिख देंगे तब तक आपका जितना भी मार्क्स आना चाहिए, मान लीजिए 300 का आपका GS1 होता है तो आपके आ जाना चाहिए ना 280 मार्क्स, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ह्यूमैनिटी और दिस इज़ रिलेटिव मार्किंग मैटर करती है यहाँ पे। तो अगर हम जिसमें ज़्यादा ये हैं, ज़्यादा परफेक्ट है, हमने अच्छे से प्रिपरेशन की, उसमें हम अच्छा देंगे। तो आप इसमें ये करो, सिविल अपराइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में पूछ सकता है, कोई एक सिविल अपराइजिंग को डाल देगा, बोलेगा कि इस पर लिखो। तो इसमें आप बस बहुत ही शॉर्ट जितनी भी सिविल अपराइजिंग हुए हैं बिहार में उसका बस आपने ये प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, वहीं से आपको डेटा मिल जाएगा कि क्यों हुआ था। बस क्यों हुआ था वो ऐड करना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कौन लीडर था, ये तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, उसको यूज़ करो यहाँ पे। तो ये भी कर लो। वेस्टर्न एजुकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन का ही पार्ट है, तो ये तो करना ही है। थिंकर एंड आइडियोलॉजीज में गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आपको करना ही करना है। JP नारायण, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, ये सब को आप छोड़ सकते हो क्योंकि इतना प्रोबेबिलिटी नहीं होता है अगर मैं प्रायोरिटी बेस पे देखूं। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि सारे करो, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, JP नारायण एंड BR अम्बेडकर का थोड़ा सा जो कास्ट वाला एंगल था ना, बस वो कर लेना है, कास्ट वाला। और सुभाष चंद्र बोस का डिफरेंस आप देख लेना गांधी के साथ, ये बस पढ़ लेना, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, तो इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना, आपके दिमाग में रहेगा, यू कैन राइट अ गुड आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। देन 1857 रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। सन्यासी रिवेलियन ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट आप करो, शॉर्ट में पूछ सकता है, होम रूल लीग के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है, सिविल डिसोबीडियंस करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट करना है, ये भी करना है। चंपारण सत्याग्रह अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिगो भी करना है। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट बिहार में था, बाकी जगह तो रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी भी था, तो आपने प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ा ही होगा, तो उसको तो आप स्टेटमेंट्स फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में पूछेगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो सारे तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछेगा, तो ये हैंडल हो जाएगा आपका प्रीलिम्स के नॉलेज से। वुमेन पार्टिसिपेशन, अब वुमेन पार्टिसिपेशन में क्या है ना कि इसको क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे हो, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो इसी में एक सब हेडिंग डाल देना कि वुमेन पार्टिसिपेशन, उसमें कुछ वुमेन लीडर्स का नाम लिख देना, तो हो गया वुमेन पार्टिसिपेशन आपने दर्शा दिया। और जब ऐसे अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है कि चंपारण सत्याग्रह में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या रहा, सिविल डिसोबीडियंस में क्या रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रहा, बस उसी को लिख देना है, तो आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन आंसर तैयार भी हो गया। तो दिस इज ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन द हिस्ट्री। ये मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि सारे सेक्शंस कवर करने हैं, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आप अभी क्या करो कि अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो फिर से इस वीडियो को देखो, जहाँ जहाँ मैंने टिक मारा है उस पर लिख लो अपने कॉपी